नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल सरकारी परीक्षा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सबको एक अपडेट देनी है और ये अपडेट है राजस्थान हाई कोर्ट में एक इंपॉर्टेंट भर्ती के बारे में। और ये जो भर्ती है वो जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के लिए है, जो कि राजस्थान हाई कोर्ट में और राजस्थान के जिला न्यायालयों में की जानी है। मतलब कि राजस्थान हाई कोर्ट में और राजस्थान के जिला न्यायालयों में जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की भर्ती की जानी है और उसी के लिए ये नोटिफिकेशन जारी की गई है। और आप सबको ये भी बता दूं मैं कि ये वही वैकेंसी है जो 2020 में निकाली गई थी आप सबके लिए, लेकिन इसको बाद में रद्द कर दिया गया था और 2022 में इसे फिर से निकाला गया है, रिन्यू करके कुछ नंबर ऑफ पोस्ट को बढ़ाकर। तो आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि इस पोस्ट के लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न किस तरीके से होने वाला है ना, ये सब बेसिक चीजें जानेंगे। तो चलिए जानते हैं फटाफट यहाँ पे कि यहाँ पे आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो कैसी रहेगी। तो देखिए, आपकी जो आयु सीमा है वो न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर अधिकतम आयु को आप देखें तो इसमें रिलैक्सेशन भी मिलता है कैटेगरी वाइज। इसको आप बेहतर तरीके से अगर आप समझना चाह रहे हैं तो नोटिफिकेशन आप जरूर पढ़ लें, बिकॉज आप जिस भी कैटेगरी में लाइक करते हैं आप उसको वहां पे जरूर पढ़ सकते हैं कितना आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है, राइट। तो इसके लिए अगर आप किसी कैटेगरी में लाइक करते हैं तो जरूर नोटिफिकेशन को आप पढ़ लें, है ना, आपको डिटेल में वहां पे समझ में आ जाएगा। शैक्षिक योग्यता की अगर हम बात करें दोस्तों तो आपको स्नातक होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, संस्थान से और किसी भी संकाय से, मतलब किसी भी स्ट्रीम में आपको क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। दूसरा, आपको कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान भी होना चाहिए, मतलब कि जो बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर का वो भी आपको आना चाहिए। और खास तौर पे आप सब जानते हैं कि राजस्थान में एक कंप्यूटर क्वालिफाइंग या कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स भी कराया जाता है जिसको हम RSCIT के नाम से बोलते हैं, है ना। तो RSCIT आप सबके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप सबको ये एग्जाम पास कर लेना चाहिए। आप सब लोग में से अगर कोई नए अभ्यर्थी हैं, राजस्थान एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने ये RSCIT सर्टिफिकेट नहीं लिया हुआ है या इस एग्जाम को पास नहीं किया है, तो जरूर इस एग्जाम को पास कर लें। कई सारे एग्जाम्स में इसको मांगा जाता है और इसकी बेहतर तैयारी के लिए आप हमारे वेबसाइट sarkaripareeksha.com पे जा सकते हैं, वहां पे एग्जाम अवेलेबल है। आप इसके मॉक्स खरीद सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, राइट। तो ये तो बेसिक यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी हो गई भाई, राइट। अगर आप यहाँ पे समझने की कोशिश करें कि आवेदन की समय सीमा क्या है, तो देखिए आवेदन की जो समय सीमा है वो 22/8/2022 से स्टार्ट हो रही है और 22/9/2022 को ये क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मतलब कि ये सितंबर 22 तक आप इसको भर सकते हैं, राइट। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की समय सीमा जो है वो क्या है, 22/8/2022 से स्टार्ट हो रही है और 23/9/2022 तक। मतलब कि 22 सितंबर तक आपसे फॉर्म भराए जाएंगे और एक दिन आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अगर आपने फीस नहीं जमा की है तो आप उसको 23 तारीख तक जमा कर सकते हैं। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि आप में से कई लोग क्या होते हैं कि मतलब लास्ट डेट का इंतजार करते रहते हैं यार, मतलब अपने दिमाग में रखते हैं कि यार फॉर्म तो भर ही दिया, रजिस्ट्रेशन कर लिया, चलो इसको कंप्लीट कर लेंगे कुछ दिन के बाद। ऐसा मत करिए। आप जैसे ही फॉर्म को स्टार्ट करें भरना, उसको मतलब कि फुलफिल कर डालिए, सारे उसके स्टेप जो हैं एकदम से कंप्लीट कर डालिए। लास्ट डेट का आप इंतजार मत करिए, राइट। और अगर आप यहाँ पे हम फीस की बात करें तो फीस जो है आप ई मित्रा के जो कियोस्क हैं वहां से भी भर सकते हैं, जो CSC के जनसेवा केंद्र है वहां से भी भर सकते हैं और नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी आप जो भी निर्धारित शुल्क है उसको आप जमा कर सकते हैं। तो ये जरूर आप करें, अपने जितने भी स्टेप्स हैं एप्लीकेशन में उनको फिल कर डालें, लास्ट डेट का इंतजार मत करें। दूसरा, मैं आपको ये भी बता दूं आवेदन के लिए कि जो पुराने अभ्यर्थी रहे हैं, मतलब कि 2020 में जब वैकेंसी निकाली गई थी और जिन कैंडिडेट्स ने इसके लिए अप्लाई किया था और बाद में वैकेंसी रद्द हो गई, तो उनको भी इसमें आवेदन फिर से करना पड़ेगा, लेकिन उनके लिए आवेदन शुल्क यहाँ पे नहीं लिया जाएगा, राइट। और ये भी आपको बता दूं कि जो पुराने अभ्यर्थी हैं उनको आयु सीमा की भी चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर वो पुराने एग्जाम के हिसाब से, पुरानी नोटिफिकेशन के हिसाब से एलिजिबल थे तो वो इस एग्जाम के लिए भी एलिजिबल होंगे, राइट। तो ये दो चीजें आप अच्छे से दिमाग में रख लीजिए। पुराने अभ्यर्थी जिन्होंने पहले से अप्लाई किया हुआ था उनको आवेदन करना ही करना है इस बार भी, लेकिन उनसे फीस नहीं ली जाएगी, राइट। और
आपको यहाँ पे आपसे आपकी पुरानी कुछ जानकारी, यूजर नेम पासवर्ड वगैरह पूछा जाएगा। उसके बेसिस पे आपकी वो पुरानी जो जानकारी है उसको फेच कर लिया जाएगा और उसके बेसिस पे आपको बता दिया जाएगा कि भैया आपको फीस नहीं जमा करना है, लेकिन आपने इस बार फिर से इसको अप्लाई किया है तो इस वजह से आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। राइट, तो इतनी बात आप क्लियर रखिए। ये आवेदन की बात हो गई। अच्छा, अब अगर यहाँ पे हम बात करें कि परीक्षा पैटर्न किस तरीके से होने वाला है, तो देखिए आप में से अगर पुराने लोगों ने फॉर्म को भरा होगा, परीक्षा पैटर्न को जाना होगा, तो आप देखिए कि इसमें क्या होने वाला है। पार्ट ए में, मतलब ये बेसिकली दो सेक्शन में होने वाला है आपका एग्जाम, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में जो आपका एग्जाम होगा वो रिटन एग्जाम होगा, राइट, जो कि 300 अंक का होगा, राइट। और इसमें हिंदी सब्जेक्ट होगा, इंग्लिश सब्जेक्ट होगा, जनरल नॉलेज सब्जेक्ट होगा। तीनों का जो मार्किंग है 100 सब में सेम है, राइट। और अगर आप यहाँ पे मिनिमम मार्क्स को देखें कि किसको कितना मिनिमम मार्क्स मिलना चाहिए तभी वो क्वालिफाई कर पाएगा, है ना। तो आप देखिए SC ST एंड PH कैंडिडेट्स के लिए जो होना चाहिए वो 120 होना चाहिए, फॉर अदर कैंडिडेट जो होना चाहिए वो 135 होना चाहिए। मिनिमम इतने मार्क्स आपको गेन करने ही होंगे। अच्छा, टाइम इसके लिए जो टोटल दिया जाएगा वो 2 घंटे का दिया जाएगा, है ना। और यहाँ पे आप देखिए कि ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो हर एक सेक्शन में आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे और हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। तभी यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 100 मार्क्स हो रहा है ना। तो हर एक सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 50 क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि MCQs टाइप के होंगे। आपको उस तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। दूसरा, आपको यहाँ पे जो रिटर्न एग्जाम लिया जाएगा वो ऑफलाइन होगा, OMR सीट के माध्यम से ली जाएगी। मतलब आपको वहां पे गोला लगाना पड़ेगा, गोला भरना पड़ेगा, है ना। ये भी बात आप क्लियर कर लिए। अगर आप यहाँ पे ये पूछना चाहें कि क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है, देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, राइट। तो इस चीज से भी आप निश्चिंत रहिए। लेकिन आपकी तैयारी जो है बेहतर होनी चाहिए, है ना। कई बार क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग में छूट मिल जाती है तो आप फिर कहते हैं यार चलो इतना तो हम तुक्का लगा ही लेंगे। अपने आप को कई बार हम लोग तुक्का मारने में भी तुर्रम खां समझने लगते हैं, है ना। तो इस चीज से बचिए। तैयारी का आपके पास टाइम है, करिए इसको बेहतर। अगर हम सेक्शन बी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपका जो मतलब ये आपकी स्किल टेस्ट को देखेगा, है ना। सेक्शन बी में क्या हो जाएगा, पेपर 1 एंड पेपर 2 इस तरीके से रखा गया है। पेपर 1 में एक तरीके से आपकी स्पीड टेस्ट को रखा जाएगा, दोनों लैंग्वेज में, हिंदी में, इंग्लिश में 5-5 मिनट का टेस्ट लिया जाएगा और हर एक लैंग्वेज के लिए 25-25 अंक जो है वो निर्धारित हैं, राइट। और मिनिमम मार्क्स को अगर आप देखें तो SC ST PH के लिए यहाँ पे 20 हैं, राइट। और इसके लिए अदर कैंडिडेट्स के लिए 22.5 मार्क्स हैं। पेपर 2 में अगर हम देखें तो ये होता है एफिशिएंसी टेस्ट, मतलब आपकी एफिशिएंसी किस तरीके से है। आपका यहाँ पे स्पीड टेस्ट तो आ जाएगा, लेकिन कंप्यूटर में आपकी एफिशिएंसी किस तरीके से है ना। तो ये दोनों लैंग्वेज में होनी है, 10 मिनट की होनी है और इसके लिए मैक्सिमम मार्क्स कितने रखे गए हैं, 50 मार्क्स रखे गए हैं। और फिर यहाँ पे SC ST PH कैंडिडेट के लिए 20 अंक निर्धारित किए गए हैं न्यूनतम, और यहाँ पे अदर कैंडिडेट्स के लिए 22.5। ये आप दिमाग में अच्छे से रख लीजिए। अच्छा, यहाँ पे अगर हम एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें तो आपको ये बहुत क्लियरली समझ में आना चाहिए कि जो एफिशिएंसी टेस्ट है उसमें आपसे जो भी टाइपिंग कराई जाएगी, जो भी एक तरीके से टेस्ट किया जाएगा, वो कृतिदेव हिंदी के लिए कृतिदेव 010 फॉन्ट में होगा और कैलिब्री फॉन्ट जो होगा वो इंग्लिश के लिए होगा। तो ये दो चीजें आप दिमाग में रखिए, हिंदी के लिए कृतिदेव 010 फॉन्ट और इंग्लिश के लिए कैलिब्री फॉन्ट। इनमें आपकी दक्षता होनी चाहिए, राइट। और स्पीड जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, शुड बी 8000 की डिप्रेशन पर आवर ऑन कंप्यूटर। मतलब इसकी कैलकुलेशन की जाएगी कि आपकी जो टाइपिंग स्पीड है अगर आप 8000 वर्ड्स पर आवर वहां पे डिप्रेस करते हैं तब वो आपकी स्पीड को माना जाएगा, राइट। और दोनों लैंग्वेजेज में आपका जो डेटा होगा वो दोनों लैंग्वेज में फेच किया जाएगा, इंग्लिश एंड हिंदी। अच्छा, यहाँ पे जो एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में लिया जाएगा और वहां पे आपके थ्रू जो भी टेस्ट की फॉर्मेटिंग की जाएगी, पैराग्राफ, पेज, टेबल यूजिंग प्रॉपर मेथड्स एंड फॉर्मेटिंग ऑफ लेटर्स, इन सब चीजों का भी वहां पे क्या किया जाएगा, एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा कि किस तरीके से आप डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेट करते हैं इजीली तरीके से, कौन से टूल्स को आप यूज करते हैं, राइट। तो ये हो गया सेक्शन बी, आप अच्छे से समझ लीजिए। पेपर 1 सेक्शन ए क्या था, वहां पे मैंने सब्जेक्ट आपको दिखाया था, है ना। सब्जेक्ट क्या थे, पेपर 1 जो था वो हिंदी था, इंग्लिश था, जनरल नॉलेज था, सिलेबस सब वही है जो पुराना है, राइट।
आप इसको नोटिफिकेशन में करेक्टली देख लीजिएगा, जो जो टॉपिक्स हैं वो सब वहां पे मेंशन्ड है ना। टॉपिक वाइज आप देख लेंगे, उसकी तैयारी कर लेंगे तो बहुत ही बेहतर हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया आपका परीक्षा पैटर्न। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की, तो वो भी आपको जानना चाहिए। देखिए, सिलेक्शन जो होना है वो क्या होना है, आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। आपका रिटन एग्जाम है, आपका जो टाइप राइटिंग टेस्ट है उसके हिसाब से लिया जाना है। मतलब इसी के हिसाब से क्या किया जाएंगे, आपके टोटल जो एग्रीगेट मार्क्स बनेंगे रिटन टेस्ट में और टाइप राइटिंग टेस्ट में, उन एग्रीगेट मार्क्स से ही आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, राइट। अच्छा, यहाँ पे 45% marks and 40% marks in case of scheduled caste, scheduled tribes and person with benchmark disabilities. Written test shall be eligible for appearing in the typewriting test on कंप्यूटर। मतलब ये क्राइटेरिया रखा गया है कि 45% जो है वो सभी कैंडिडेट के लिए, और जो रिजर्व कैटेगरी के हैं 40% उनका होना चाहिए किसमें, ये रिटन टेस्ट में, तभी वो क्या हो जाएंगे, वहां पे टाइपिंग टेस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, राइट। ये दिमाग में जरूर रखिए। और जिन्होंने भी यहाँ पे 50% सिक्योर नहीं किया है एग्रीगेट मार्क्स, और 40% मार्क्स इन केस ऑफ शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, मतलब जो भी रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, उन्होंने अगर 40% मार्क्स नहीं गेन किए हैं, और जो जनरल कैटेगरी के हैं 50% मार्क्स उन्होंने गेन नहीं किए हैं, है ना, तो उनको क्या किया जाएगा कि एग्जाम के लिए सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, राइट। तो ये दिमाग में बात रखिए। दूसरा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो रिलैक्सेशन दी गई हैं वो रिजर्व कैटेगरी के लोगों को दी गई हैं। आप बेहतर तरीके से इसको आप समझ लीजिए कि रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन हर स्टेप पे दिए गए हैं, राइट। आप देखो 45% मार्क्स जो हैं वो जनरल के लिए है, 40% मार्क्स जो है वो रिजर्व कैटेगरी के लिए रखा गया है। तो ये बेसिक चीज है, राइट। इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपको एग्जाम पैटर्न को फॉलो करना है, और एग्जाम पैटर्न के हिसाब से तैयारी कर लेनी है, और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, अपनी कंप्यूटर टाइप टेस्ट के लिए अपने आप को तैयार करना है, राइट। अच्छा, यहाँ पे पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज शैल बी प्रोवाइडेड रिलैक्सेशन फ्रॉम द टाइप राइटिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर एंड दे शैल बी अवॉर्डेड मार्क्स इन कंप्यूटर टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम इन द रिटन टेस्ट। मतलब जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लोग हैं उनको रिटन एग्जाम में जो उनकी परफॉर्मेंस है उसके एवरेज के हिसाब से उनको टाइप राइटिंग में एवरेज मार्किंग दी जा सकती है। हालांकि अगर आपने आवेदन करते समय वहां पे मेंशन किया है कि आप टाइप राइटिंग में अपीयर होना चाहते हैं, तो जरूर आप वहां पे अपीयर हो सकते हैं, लेकिन नहीं भी अगर आप करते हैं तब भी आपको क्या किया जाएगा, एक एवरेज मार्किंग के हिसाब से वहां पे रख दिया जाएगा, राइट। ये मोटी बात हो गई। अब यहाँ पे अगर देखें कि परीक्षा का स्थान, माह व दिनांक कब होगा, तो भैया देख लो यहाँ पे नोटिफिकेशन में ये क्लियरली रखा गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा लिखित परीक्षा राजस्थान के जिला मुख्यालयों पर आयोजित किए जाने की संभावना है, तथा आवश्यकता होने पर उपखंड एवं तहसील मुख्यालयों पर भी आयोजित की जा सकेगी। मतलब मुख्यतः जो है प्रायोरिटी क्या है, जिला मुख्यालयों पर की जाएगी, लेकिन अगर फिर भी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं तो उसको तहसील मुख्यालयों पर भी आयोजित की जा सकेगी, राइट। और यहाँ पे जो आवेदन है, आवेदक की संख्या के हिसाब से अगर देखा जाए, बहुत ज्यादा अगर संख्या हो रही है तो इस परीक्षा को कई सारी पारियों में भी कराया जा सकता है, कई सारी शिफ्ट्स में कराया जा सकता है। हालांकि यहाँ पे मंथ, डेट, इसके बारे में अभी कोई बात नहीं की गई है, और इसके लिए भी यहाँ पे नोटिफिकेशन बोला जा रहा है कि जो भी डेट्स होंगी, जो भी मंथ होगा, वो आपको नोटिफिकेशन के जरिए बता दिया जाएगा, राइट। तो आप फॉर्म भर लीजिए, तैयारी करते रहिए, डेफिनेटली आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से यहाँ पे परीक्षा की जानकारी दे दी जाएगी, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जाइए तुरंत फॉर्म भरिए और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार बेहतर तरीके से नोटिफिकेशन को पढ़ लें, राइट। तो आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे, थैंक यू।